गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं वापस से आपके लिए एक फ्रेश नया वीडियो एक न्यू टॉपिक के ऊपर लेकर आ गया हूं, जो टॉपिक डील करता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। एक अच्छी खबर है, देखो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है टू द 30 नवंबर 2020। तो आज का हमारा ये वीडियो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर ही होगा। ओके, तो चलो आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। देखो गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2020। 30 सितंबर के दिन अपनी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया और उस ऑर्डर के तहत एक मैं ऑर्डर का कॉपी आपको दिखा देता हूं। आप लोग ये भी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो ऑर्डर का कॉपी, ये देख लेना। पहले अपन अब खाली देख लेना इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या मेंशन किया गया, देखो ऑर्डर का डेट है यहाँ पे 30 नवंबर 2020। देखिए ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज ये ऑफ द इनकम टैक्स एट 1961। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है मैं आपको वापस से अपनी स्लाइड के ऊपर मतलब आने के बाद आपको वापस से इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, देख लेना यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है कि अर्लियर मतलब कोविड-19 की वजह से जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने हालांकि 3 बार इसको एक्सटेंड कर दिया है और करंटली गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर 2020 तक के लिए। ओके, तो चलो अपन वापस से चलते अपनी स्लाइड की तरफ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हालांकि ये मामला क्या है। देखिए पहले मतलब प्रायर डेट क्या था इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का, देन दैट वाज 30 सितंबर 2020। हालांकि उसके पहले भी ड्यू डेट्स थे जो कि गवर्नमेंट ने वापस से एक्सटेंड कर दिए थे और 30 सितंबर 2020 तक, जो कि फाइनेंशियल ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर 1920 के लिए थे। अब करंट में ड्यू डेट क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, तो आंसर इज 30 सितंबर 2020। तो करंट में इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का ड्यू डेट क्या है बेटा, 30 सितंबर 2020 है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर या फिर कौन से असेसमेंट ईयर के लिए ये ड्यू डेट है। तो याद रखना 1920 एज वेल एज 2021 दोनों के लिए 30 सितंबर 2020 डेट बन गया है। ओके, फिर मैंने यहां पर आपके लिए कुछ सेक्शन नंबर दे के रखे रेफरेंस के लिए। पहला सेक्शन नंबर है 139 सबसेक्शन 1 जो कि ऑर्डर के अंदर मेंशन किया गया है, और दूसरा 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज। ये 139 सबसेक्शन 1 बेसिकली डील करता है ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, जहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए मतलब कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए अलग अलग ड्यू डेट मेंशन करी गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और सेक्शन नंबर 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर मेंशन किया गया है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के पास ये पावर रहेगा कि अगर सीबीडीटी चाहे तो रीजनेबल कॉज के बेसिस पर 139 सबसेक्शन 1 के अंदर मेंशन की गई ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर सकता है। क्या कर सकता है सीबीडीटी? 139 सबसेक्शन 1 के अंदर मेंशन की गई ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर सकता है, बिकॉज सेक्शन नंबर 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज ये उसको पावर देता है। जिस पावर का यूज करके देखो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको कि गवर्नमेंट ने दैट इज सीबीडीटी ने इस सेक्शन के अंदर दी गई पावर का यूज करके फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया है। कहां तक देखना बेटा, 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कहां तक एक्सटेंड कर दिया गया बोल दो ना, 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फायदा है अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए वहां पे मेंशन करे गए एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए फायदे कब होंगे, जहां पे आप लोग अप्लाई करोगे, किस चीज के लिए अप्लाई करोगे। मान के चलो कि अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में चले गए हो टू अप्लाई फॉर होम लोन,
टू अप्लाई फॉर कार लोन, टू अप्लाई फॉर एजुकेशनल लोन। तो जब आप होम लोन लेना चाहते हो, कार लोन लेना चाहते हो या फिर कोई एजुकेशनल लोन लेना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर आप लोगों के पास कम से कम 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए, जो करंट में आप लोग 30 नवंबर तक 1920 एज वेल एज 2021 दोनों साल के इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हो, जो कि आपको ये होम लोन, कार लोन या फिर एजुकेशन लोन लेने में काम आ जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसका एडवांटेज नंबर 2 क्या है, देखिए एडवांटेज नंबर 2 क्या है। अगर आपकी टीडीएस कट चुकी है, अगर आपको उसका रिफंड क्लेम करना है, मतलब आपका टीडीएस अमाउंट कट चुका है, ओके, और आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ कम बनती है या फिर इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट बनती नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आपका कटा हुआ टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए भी आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी रहेगा। ओके, चलो थर्ड देख लेना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस। देखिए कोविड-19 की वजह से तो बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस हैं या फिर बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो लॉस ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, तो अगर उनको ये लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी होता है। उनको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना क्या बेटा, कंपलसरी है। तो ये कुछ फायदे हैं इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के। ओके, तो अब चलते हैं, आपके मन में अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न हमको सबमिट करना है 1920 2021 का, कैसे करें, कौन सी वेबसाइट है, ओके, इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है, नो डाउट होती है। ऐसे टाइम पर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। तो अगर आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हो तो मैं मेरी तरफ से आपको एक 2 कंसल्टेंसीज के नाम एक मतलब रिकमेंड करना चाहूंगा। देखो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इफ यू विश टू टेक एक्सपर्ट ओपिनियन, ओके, देखना जस्ट मिनट, मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूं। हाँ, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ यू विश टू टेक एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने में अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप एबीएस कंसल्टेंसी एंड फिनसाइट सर्विसेज, एबीएस कंसल्टेंसी एंड फिनसाइट सर्विसेज की हेल्प ले सकते हो, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज एज वेल एज उनका एड्रेस भी मेंशन करके दिया हुआ है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, एबीएस कंसल्टेंसी एज वेल एज फिनसाइट सर्विसेज पिछले 2-3 सालों से, इनफैक्ट पिछले 3 साल से अलग अलग सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी अकाउंट मेंटेन करना, देन उसके बाद टीडीएस के काम, टीसीएस के काम, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न के काम, अलग अलग कामों में ये एबीएस कंसल्टेंसी एंड फिनसाइट सर्विसेज इन्वॉल्व है। इनका फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।